हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब्स कहाँ पुट होते हैं सेंटेंस में ये पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर हम ये सोचते हैं कि एडवर्ब्स हमेशा सेंटेंस के आखिर में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। उनकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला पॉइंट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो या तो वर्ब के बाद आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। आई रिपीट, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ाया है। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है शी डज हर वर्क केयरफुली। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आया है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है? वर्ब के बाद। तो देखिए शी ये वर्ड सब्जेक्ट है, डज ये वर्ब है और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो हर वर्क ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद ही हमारा एडवर्ब आया है जो कि है केयरफुली। तो पॉइंट क्लियर हो गया है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब आ गया है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं और हमारा सेकंड एग्जाम्पल है बसंती स्पीक्स फ्रेंच वेल। तो देखिए इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब आया है। ये देखिए बसंती ये सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट है फ्रेंच और उसके बाद ही एडवर्ब आया है वेल। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द शिप इज गोइंग फास्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आया है। पॉइंट में मैंने आपको बताया है या तो वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। तो दो सेंटेंस ऑब्जेक्ट वाले हो गए हैं और अभी ये थर्ड वर्ब वाला है। देखिए गोइंग ये वर्ब फॉर्म है, उसके बाद ही हमारा एडवर्ब आया है। ओके, चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं और हमारा चौथा एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग हेवीली। तो देखिए इस सेंटेंस में भी वर्ब के बाद ही हमारा एडवर्ब आया है। तो हमारा वर्ब फॉर्म है रेनिंग, यहाँ पर गोइंग था। तो देखिए दोनों ये सेंटेंस वर्ब वाले हैं और वर्ब के बाद ही हमारा एडवर्ब आया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो टेंस होते हैं वो 12 है। तो 12 टेंस में वर्ब की फॉर्म अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से हमें एडवर्ब पुट करना होगा। और ये जो दो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है, जिसमें वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए वर्ब के बाद ये दोनों एडवर्ब आ गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इन चारों सेंटेंस में ये जो एडवर्ब्स आपको दिख रहे हैं ये मैनर को शो करते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में मैंने आपको बताया था कि इनका क्वेश्चन हाउ से होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर रीत पता चलती है उस एक्शन की। तो जब भी आप इन चारों सेंटेंस को क्वेश्चन करोगे तो आपको हाउ का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए वो अपना काम केयरफुली करती है, क्वेश्चन कीजिए वो अपना काम कैसे करती है, तो आंसर मिलेगा केयरफुली। अभी इसको क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा बसंती फ्रेंच कैसे बोलती है। अभी इसको क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा शिप कैसे जा रहा है। अभी इसको क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा बारिश कैसे हो रही है। तो यही आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि कैसे ये वर्ड क्वेश्चन में आ रहा है जो होता है हाउ, यानी हमें रीत का पता चलता है। ओके, चलिए अभी सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है
और एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है वो या तो वर्ब के बाद आता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, यानी पहले पॉइंट की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर अभी टाइप कौन से है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है, आई फाउंड इट एवरीवेयर। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आया है जो कि है एवरीवेयर। कैसे, देखिए आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है और इट ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद ही ये वर्ड आया है और ये प्लेस को दर्शाता है। ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ाया है। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या है, द मास्टर विल कम हियर ऑन संडे। तो देखिए इस सेंटेंस में हियर ये वर्ड हमारा एडवर्ब है और ये वर्ब के बाद आया है स्टूडेंट्स। देखिए कम ये वर्ड वर्ब है और वर्ब के बाद ही ये आया है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब फॉर्म विल शॉल के बाद आता है। तो देखिए विल आया है यहाँ पर और उसके बाद कम ये वर्ब फॉर्म और उसके बाद ही एडवर्ब आया है और ये भी प्लेस को दर्शाता है। ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ाया है। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो देखिए इस सेंटेंस में नेक्स्ट ये वर्ड एडवर्ब है और ये वर्ब के बाद आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैरिड ये वर्ड वर्ब होता है। ओके, और ये एडवर्ब टाइम को दर्शाता है और ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ाया है। ओके, चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। और हमारा चौथा एग्जाम्पल है, ही विल मीट मी टुमारो। तो देखिए इस सेंटेंस में टुमारो ये वर्ड एडवर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है स्टूडेंट्स। देखिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो ये रही हमारी वर्ब फॉर्म और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो मी ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ही एडवर्ब आया है और ये टाइम को दर्शाता है। ये भी मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ाया है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। देखिए पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आया है, सेकंड में वर्ब के बाद, थर्ड में वर्ब के बाद और फोर्थ में ऑब्जेक्ट के बाद। तो यही पॉइंट कहता है। ओके, और जब भी आप इनको क्वेश्चन करोगे पहले दो सेंटेंस को तो आपको प्लेस मिलेगा और आखिरी जो दो सेंटेंस है इनको क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन वेयर से होते हैं और ये वेन से, क्योंकि प्लेस यानी वेयर होता है और टाइम यानी वेन होता है। ये तो हमको पता ही है कि नहीं। चलिए अभी थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। और हमारा थर्ड टाइप है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नॉर्मली पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो एडवर्ब्स होंगे वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, क्या है, ही नेवर हेल्प्स। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है, मतलब एडवर्ब आया है। ओके, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 एडिंग यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पुट करनी है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पुट करना होगा, जैसा इस सेंटेंस में किया गया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। और हमारा सेकंड एग्जांपल है, मीनाक्षी सेल्डम कम्स हियर। तो ये सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह ही है, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। देखिए सब्जेक्ट है मीनाक्षी, कम्स है वर्ब, इन दोनों के बीच में सेल्डम ये एडवर्ब आई है। ओके,
तो स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर की तरह और एक टेंस होता है जिसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है और वो है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और इसमें फर्स्ट फॉर्म या फिर यस या यस लग के आता है। तो देखिए इन दोनों वर्ब को यस लग के आया है। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ही हैज ऑलवेज बीन अ गुड हस्बैंड। ये देखिए स्टूडेंट चौथा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चौथा है आई हैड ऑफन टोल्ड हिम टू बिहेव गुड। तो देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब फॉर्म अलग होती है। तो इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था और ये जो दो टेंस है तो थर्ड वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और फोर्थ वाला पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आपको तो पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के बाद वर्ब फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैव हैज के बाद आएगा, जैसा इस सेंटेंस में आया है। देखिए हैज के बाद ऑलवेज आया है और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर रहता है तो हैड के बाद आपका एडवर्ब आएगा, जैसा इस सेंटेंस में आया है, आप देख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चारों टेंस अभी आपको मालूम हो गए हैं। तो अगर सेंटेंस विल शॉल का रहता है तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके बाद आएगी। अगर विल हैव या फिर शॉल हैव का रहता है तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके बाद आएंगी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पॉइंट है इफ द वर्ब फॉर्म इज एम इज आर, was were, have has had, will shall, adverbs are placed after them। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में ये वर्ब फॉर्म आती है यानी इनमें से कोई एक तो एडवर्ब्स इसके बाद आता है। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। देखिए पहला एग्जाम्पल है आई एम नेवर लेट फॉर द फंक्शन। तो देखिए सेंटेंस में वर्ब फॉर्म आई है एम और उसके बाद नेवर आया है। सेकंड है ही इज ऑलवेज एट स्कूल ऑन सैटरडे। तो देखिए सेंटेंस में इज वर्ब फॉर्म आई है और उसके बाद एडवर्ब आया है। और थर्ड सेंटेंस है शी हैज नेवर सीन अ टाइगर। तो देखिए सेंटेंस में हैज ये वर्ब फॉर्म आई है और उसके बाद नेवर ये एडवर्ब आया है। ओके, लेकिन इस पॉइंट में एक बात है स्टूडेंट्स, कौन सी? तो देखिए जब भी ये वर्ब फॉर्म वाले सेंटेंस होंगे तो इसके बाद जो एडवर्ब आएगी वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ये देखिए ये जो एडवर्ब्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो इन वर्ब फॉर्म के बाद ज्यादातर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पॉइंट है द ऑक्सिलियरीज हैव टू एंड हैज टू प्रीफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ देम। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में हैव टू या फिर हैज टू ये ऑक्सिलियरी होती है तो इनके पहले एडवर्ब्स पुट होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो पहला है ही ऑलवेज हैज टू डू इट। तो देखिए हैज टू के पहले ऑलवेज ये एडवर्ब आया है। सेकंड एग्जाम्पल है आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तो देखिए स्टूडेंट्स हैव टू के पहले ऑफन ये एडवर्ब आया है। तो पॉइंट क्लियर हो गया है और इस पॉइंट में भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अभी आखिरी पॉइंट के तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। और हमारा आखिरी पॉइंट है व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब द नॉर्मल ऑर्डर इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में दो या फिर उससे ज्यादा एडवर्ब्स आते हैं तो उस सेंटेंस में ऑर्डर इस तरह बनेगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आता है, प्लेस आता है और टाइम आता है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल्स में अच्छे से समझाऊंगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आए हैं, पहला है वेल और दूसरा है इन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है उसने कॉन्सर्ट में अच्छा गाया। तो अभी क्वेश्चन कीजिए
पहला क्वेश्चन बनेगा उसने कॉन्सर्ट में कैसे गाया, तो देखिए आंसर मिलेगा अच्छा। कैसे मतलब एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, उसने अच्छा गाया तो कहाँ गाया, तो आंसर मिलेगा इन द कॉन्सर्ट, मतलब प्लेस मिलेगा। तो इसी तरह ऑर्डर रहता है और यही पॉइंट कहता है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। तो देखिए इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आए हैं, देयर और टुमारो। तो ये प्लेस को दर्शाता है और ये टाइम को। तो इसका मीनिंग है हमें वहां कल शाम को जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, पहले इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा हमें कल शाम को कहाँ जाना चाहिए, वहां। तो ये प्लेस दर्शाता है। और अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, तो हमें वहां कब जाना चाहिए, तो आंसर मिलेगा कल शाम को, यानी यहाँ पर टाइम मिलता है। तो देखिए प्लेस और टाइम इस तरह यहाँ पे ऑर्डर आया है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। और हमारा थर्ड एग्जांपल है ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। तो देखिए इस सेंटेंस में ये तीनों ऑर्डर आए हैं, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग निकलता है उसने कल रात मीटिंग में बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बोला। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं मैनर्स का। तो क्वेश्चन बनता है उसने कल रात मीटिंग में कैसे बोला, तो आंसर मिलेगा बहुत अच्छे और ईमानदारी से। दूसरा क्वेश्चन इस पर करते हैं, मतलब प्लेस पर। तो क्वेश्चन बनता है उसने कल रात बहुत अच्छे से और ईमानदारी से कहा बोला, तो आंसर मिलेगा एट द मीटिंग, मतलब प्लेस के बारे में। चलिए अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो उसने बहुत अच्छे से और ईमानदारी से मीटिंग में बोला, लेकिन कब, तो आंसर मिलेगा कल रात को। तो ये टाइम को दर्शा रहा है। तो यही पॉइंट मेंशन कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं तो आपका ऑर्डर इसी तरह बनेगा, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर या फिर प्लेस आएगा, या फिर प्लेस या टाइम आएगा, या फिर तीनों आ सकते हैं, जैसा हमने इन तीनों एग्जांपल्स में देखा है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।